देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, देखिए आज है परशुराम जयंती या अक्षय तृतीया। परशुराम जयंती। तो देखिए वैशाख मास जो होता है, वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी तृतीया को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाते हैं। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए भगवान परशुराम जो थे, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, उनका जन्म इस दिन हुआ था, इसलिए इसको परशुराम जयंती के रूप में भी मनाए जाते हैं। तो ये अक्षय परशुराम जयंती हुआ या अक्षय तृतीया हुआ, ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। मान्यता है, वेदों में हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन जप तप ज्ञान स्नान ध्यान, इस अक्षय तृतीया के दिन किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत किया जाता है। इस दिन लोग गहना सोना चांदी ये सब है ना, सो नया सामान ये सब खरीदता है। और इस दिन है ना, सो इस दिन किया हुआ जप तप ज्ञान ध्यान ये सब बहुत ही फलदायक होता है। मान्यता है कि इसी दिन अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के दिन अक्षय तृतीया को सतयुग की शुरुआत हुई थी। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन अक्षय तृतीया को हुई थी, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया के दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। ये अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों को तर्पण भी किया जाता है। इस दिन तिल और कुश के जल से गंगा में स्नान करने के बाद तिल और कुश के जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। इससे पितरों को असीम तृप्ति प्राप्त होती है। और इस दिन मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण का भी इसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत महत्व है। तो ये भगवान परशुराम जो थे वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। वो पृथ्वी पर जब बहुत अत्याचार बढ़ गया तो भगवान परशुराम का जन्म हुआ। तो ये भगवान परशुराम जो थे सो उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी यशस्वी और तपस्वी थे। एक बार का घटना है कि एक बार इनकी माँ से कुछ गलती हो गया तो इनके पिता ने अपने सभी पुत्रों को बोला कि जाओ अपनी माँ का वध करो। तो सभी पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मान के अपनी माँ का वध कर दिया। तो इससे उनके पिता भगवान परशुराम पर खुश हुए, बोले कि मांगो 3 वर मांगो। तो वो बोला कि ठीक है, बोले भगवान परशुराम की ठीक है। तो पहला बार यही मांगते हैं कि आप मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए, फिर से जीवित कर दीजिए। दूसरा, मेरे भाइयों को क्षमा कर दीजिए, बाकी भाइयों को क्षमा कर दीजिए। और तीसरा वरदान दीजिए कि कभी मैं पराजित नहीं हूँ। तो इस तरह भगवान परशुराम के पिता ने उनको वर दिया कि कभी भी अजय रहने का आशीर्वाद दिया, वो कभी पराजित नहीं हो सकते हैं। एक बार की बात है कि भगवान परशुराम है ना, सो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए। तो भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। तो इस पर क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने अपने परशु से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया, जिसके बाद है ना भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। तो भगवान परशुराम जो थे महान शिव भक्त थे। इनका जब जन्म हुआ तो इनका शुरू में नाम क्या रखा गया? राम। लेकिन ये तो बहुत महान शिव भक्त थे। तो भगवान शिव ने खुश होकर इनका बहुत ही शस्त्र का ज्ञान दिया और एक परशु भी भेंट किया और जिसके कारण वो कभी भी पराजित नहीं हो सकते थे। और इसी के बाद इनका नाम परशुराम पड़ गया। तो ये भगवान परशुराम के बारे में ये है। अक्षय तृतीया के दिन जब तब ध्यान ज्ञान किसी भी शुभ मुहूर्त का शुरुआत बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन लोग गहना जेवर ये सब खरीदता है, इसलिए इस दिन ये कीजिए। और इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों की तृप्ति भी होती है, इसलिए ये भगवान परशुराम का जयंती हम सबको हिंदू धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसको सब आज का शुभ दिन है, इसलिए सबको मंगलमय हो।